बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स और जो मेथड हम डिस्कस करेंगे वो होगा जी हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। अब ये जो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस है सबसे पहले हम करेंगे जी करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। ठीक है, पैलेडियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसके नतीजे में जो हाइड्रोजनेशन होगी वो बहुत स्पीडी हाइड्रोजनेशन होती है और हमारे पास जो अल्टीमेट प्रोडक्ट आता है इस पैलेडियम के साथ वो हमारे पास आता है जी अल्कीन। पहले अल्कीन बनता है फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में या फाइनल स्टेप में हमारे पास अल्केन आ जाता है। अब चूंकि हम अल्केन नहीं बना रहे हैं, हम अल्कीन बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इस पैलेडियम कैटलिस्ट की सरफेस को जो है वो पॉइजन करेंगे ताकि ये पैलेडियम जो है उस हद तक रिएक्टिविटी शो ना कर सके कि आपके पास तमाम का तमाम अल्कीन जो बन रहा है वो अल्केन में कन्वर्ट हो सके। तो उसके लिए पॉइजनिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन यूज़ करेंगे। अब इस तमाम पैकेज ऑफ कैटलिस्ट को हम कहते हैं जी लिंडलर्स कैटलिस्ट। ठीक है जी, लिंडलर कैटलिस्ट के नतीजे में जो हमारे पास अल्कीन बनता है दैट इज़ अ सिस अल्कीन। ठीक है, अच्छा अब हमें चाहिए, सपोज हमें चाहिए ट्रांस अल्कीन। सिस अल्कीन में आप देख सकते हैं कि दोनों बल्की ग्रुप्स जो हैं वो सेम साइड पर हैं। अब हमें ट्रांस अल्कीन्स चाहिए जहाँ पर आपके पास ये जो दोनों बल्की ग्रुप्स हैं दे आर एट 180 डिग्रीज टू ईच अदर। ठीक है जी, या ये दोनों बल्की ग्रुप्स एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अब ट्रांस अल्कीन्स या ट्रांस प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो है जी सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं। हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट होगा जी सोडियम के साथ। सोडियम आप जानते हैं ग्रुप 1 का मेंबर है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, फ़ौरन जो है आयनाइज होता है और रिलीज़ कर देता है जी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, सो 2 सोडियम एटम हमने लिए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रिलीज़ होंगे। ये है हमारे पास अल्काइन। अल्काइन में आप जानते हैं कि हमारे पास 3 बॉन्ड्स होते हैं जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है जी और 2 पाई बॉन्ड्स बनते हैं। अब ये दूसरा पाई बॉन्ड है जो कि हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। पाई बॉन्ड्स बनते हैं जी आपके पास पैरेलल ओवरलैप ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटॉल्स के नतीजे में, और उस पी ऑर्बिटॉल में आपके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब चूंकि ये पी ऑर्बिटॉल्स जो हैं एक ऑर्बिटॉल को कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये आप और यहाँ पर ओवरलैप तो हो रहा है लेकिन वो पार्शल ओवरलैप है। ठीक है, सो आपका जो सोडियम इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कहाँ पर जाएंगे, इस ऑर्बिटॉल की जानिब जाएंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है ये एक पी ऑर्बिटॉल ने क्या कर लिया है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको एकोमोडेट कर लिया है। ठीक है जी, अब जिसने आपके पास इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर लिया है वो क्या बन जाएगा, वो कार्बन कार्बनाइन बन जाएगा। ठीक है जी, और दूसरे कार्बन के पास अपना ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया है। ठीक है, सो इस एक कार्बन जो है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ अब क्या होगा, ये जो आपका कार्बनाइन बना है, ये जो कार्बन जिसके ऊपर जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए हैं, ये कार्बनाइन अटैक करेगा हाइड्रोजन ऑफ द अमोनिया। ठीक है जी, अब अमोनिया के हाइड्रोजन के ऊपर ही अटैक करेगा। ठीक है जी, वहाँ से इसने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया और आपके पास क्या रह गया, एजनाइड आइन, NH2 नेगेटिव आइन, दिस इज कॉल्ड एज एजनाइड आइन। ठीक है जी, ये रह गया है और आपके पास कार्बन विद अ लोन पेयर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया है। ठीक है, अब देखते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाईली रिएक्टिव होता है जी। ये ऑर्बिटॉल को कंप्लीट होने के लिए जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद है जो कि सोडियम कंट्रीब्यूट कर चुका है, ये फ़ौरन जाके इस अनपेयर्ड इस ऑर्बिटॉल को कंप्लीट करेगा और उसके नतीजे में जो दूसरा कार्बन है उसके ऊपर भी आपको नेगेटिव चार्ज जो है वो नज़र आएगा। ठीक है, अब आपका अमोनिया वहाँ पर मौजूद है। अमोनिया में जो है आप जानते हैं ये बॉन्ड पोलर है। ठीक है, अमोनिया इटसेल्फ पोलर मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है दैट विल उसके ऊपर
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस कार्बन 9 ने इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन को अट्रैक्ट किया, ठीक है, इसकी एडिशन हो गई है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ अनदर एजेनाइड मॉलिक्यूल। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप जो है आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक ट्रांस प्रोडक्ट है, ठीक है जी। सो ये था हमारे पास मैकेनिज्म फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। थैंक यू वेरी मच।